गुड इवनिंग। टू प्रॉब्लम हो तो 10 सेकंड स्किप करके देख लेना, सब कुछ सही होगा। सो फाइनली आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टारगेट की हर एक वीक में आपको क्या करना है और साथ में कुछ डिसिप्लिन आपको जो फॉलो करना है और कुछ चीज़ें जो नहीं करना है वो लेके आई हूँ मैं। और आपको किस टाइम क्या करना चाहिए, किस टाइम क्या नहीं करना चाहिए, एक एक चीज़ का आपके पास सबसे पहले हिसाब होना चाहिए। जो मेरे वीडियो को जो मुझे फॉलो करेंगे आज से, वो हर एक टाइम का आपको शेड्यूल डेली का रात में सोने के पहले आपको बनाना है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि जैसे कोई भी दवा किसी भी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, डेली खाना ही खाना, उसी तरीके से आपको डेली रात में सोने से पहले एक शेड्यूल बनाना है कि हम नेक्स्ट डे सब सुबह उठेंगे, सुबह से उठने के रात के सोने तक हम क्या क्या किस टाइम पे क्या करेंगे, ठीक है। और जब भी पढ़े हमेशा टाइमर लगा के पढ़े। और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो पहला क्या है, एक मिनट। सबसे पहला है क्या, सिलेबस। सिलेबस को हम एकदम हमको क्या करना है, चबा लेना है। सिलेबस हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, मतलब हमेशा आप कहीं भी या तो आप लिख के या फिर आप प्रिंट फॉर्म में, प्रिंट आउट फॉर्म में आप निकलवा के रख लो। उसको आप डेली जब सुबह एक बार उठो तो आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए कि यूनिट फर्स्ट में क्या है, एमपी की संस्कृति, एमपी की हिस्ट्री। यूनिट सेकेंड में क्या है, पूरी हिस्ट्री है इंडियन लेवल की। यूनिट थर्ड में क्या है, एमपी का ज्योग्राफी। इस तरीके से आपको मतलब एक एक यूनिट में क्या है और उसके अंदर के सब टॉपिक्स क्या है आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप उस चीज़ का आप सिलेबस सबसे पहले आपको आप अपने अंदर में आपको क्या करना है, उतार लेना है, ठीक है। जैसे आप मूवी की स्टोरी अपने मन में उतार लेते हो कि सब कुछ पता रहता है कब क्या होता है कब नहीं, उसी तरीके से आपको सिलेबस में एक एक पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। मैं आपको अपने सिलेबस की हालत दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने उस सिलेबस को चबाया था और जितनी बार मैं कंप्लीट करती गई, जैसे कोई भी सिलेबस, तो उसको मैंने एक बार पहले ब्लैक पेन से नॉर्मल ऐसे किया, फिर उसके बाद चारों तरफ एक एक पॉइंट को ऐसे किया, फिर मैंने हाईलाइटर से किया, तो मुझे पता चलता है कि मैंने एक सिलेबस को एक बार, मतलब सिलेबस को कितनी बार कंप्लीट कर लिया। कम से कम 4-5 बार सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि बहुत डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट सिलेबस है, ठीक है, किसका, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। चाहे किसी भी पीएससी लेवल के जो प्रीलिम्स होते हैं या मेंस होते हैं, बहुत वास्ट होते हैं, क्योंकि जीएस तो मतलब एक ब्रॉड सब्जेक्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं पहले सिलेबस का अपने सिलेबस का हाल दिखा देती हूँ। देखो, सॉरी, थोड़ा सा मुझे जुकाम है, सर्दी जुकाम है, तो थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। देखो, ये है यूनिट फर्स्ट, मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति। देखो, पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मैंने ऐसे ऐसे करके टिक किया, ये नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे करके टिक किया, ठीक है। फिर जब सेकंड टाइम पढ़ा तो मैंने ऐसे सर्कुलर किया ब्लैक पेन से। फिर थर्ड टाइम जब मैंने पढ़ा तो मैंने हाईलाइट करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मेरे 3-4 रिवीजन हो गए थे, ठीक है। चूँकि मैंने इतिहास कम पढ़ा और जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, चूँकि 2 बार लगातार प्रीलिम्स निकालने के एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप लोगों को मैं बताऊँगी कि किस सब्जेक्ट पर आपको छोड़ना ही नहीं है, एक भी टॉपिक ज़्यादा फोकस करना है, और किस सब्जेक्ट को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके ही चलना है, ठीक है। यही आपका जो स्ट्रैटेजी होगा वो बेड़ा पार करवाएगा। हालांकि हर एक यूनिट डिवाइडेड है, हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने के चांसेस है, फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब फैक्टर हैं जो कि काम आते हैं कि हम डिसाइड कर पाते हैं उससे कि हमको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस में नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सिलेबस एकदम पूरा, मतलब इसके तो मतलब चिथड़े उड़ गए हैं इस तरीके से, और ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखो, यहीं पे सिलेबस में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लिख ली थी। ये देखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूनिट 10 के ऐसे ही लिख लिया था कि कब इसकी स्थापना हुई, किस आर्टिकल के अंदर आता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि सिलेबस तो डेली देखना ही रहता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लगी तो मैंने वहीं पे लिख लिया था। बस ये मेरा तरीका है ऐसा करने का। तो ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को एकदम चबा लेना है। दूसरी चीज़ें क्या करनी है आपको, एक मिनट। सेकेंड थिंग, मैंने पहला बताया क्या, सिलेबस। सेकेंड थिंग है आपको प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। क्या, प्रॉपर शेड्यूल। आप जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब आप सोने जा रहे हो, मान लो आप 12 बजे सोने जा रहे हो, आप 15 मिनट 10 मिनट पहले, जैसे कि आज है 3 अप्रैल है, आई थिंक, है ना, 3 अप्रैल है, आज मैं सोने जा रही हूँ, तो मैं 4 अप्रैल के लिए पहले ही, एक दिन पहले ही कोई जैसे वाइट पेपर लो या फिर एक डायरी होनी चाहिए, सबके पास डायरी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें लिखो मॉर्निंग 7 to 10 AM, ठीक है। मैं क्योंकि ऐसी करती हूँ, मैं हमेशा 3 घंटे का स्लॉट बनाती हूँ। 7 to 10 AM क्या करना है, अब आपको सुबह के वो घंटे सिर्फ उन सब्जेक्ट को देना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जो थोड़ा सा ब्रॉड है या फिर जिसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एमपीपीएससी के लिए एमपी इज़ गीता, ठीक है।
एमपी मतलब कि ऐसा है कि जैसे आपको गीता पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है अपनी लाइफ को टैकल करने के लिए, लाइफ की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, उसी तरीके से एमपीपीएससी को टैकल करने के लिए हमें एमपी की जितने भी जीके हैं, यानी कि उसकी जो हिस्ट्री होगी, उसकी जियोग्राफी होगी, उसका पॉलिटी हो गया, उसका इकोनॉमी हो गया, मतलब सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, एमपी के लिए। तो आप 7 से 10 का स्लॉट यानी 3 घंटे का स्लॉट आपको डेली कंपल्सन है कि एमपी जीके के लिए आपको देना ही, ठीक है। इस तरीके से आपको स्लॉट बनाना है। तो मतलब आप, मैं टाइम टेबल का बता रही हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। चूँकि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं आने वाले में, पीएससी है प्लस प्रीलिम्स, सॉरी मेंस है प्लस प्रीलिम्स है, तो मैं डेली टारगेट तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं वीकली के लिए आपको आज तो मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ कि किस वीक में आपको क्या कंप्लीट करना है। और कल या परसों या फिर मैं आज तो नहीं दे पाऊँगी, कल ज़रूर मैं सुबह या फिर दोपहर तक मैं दे दूँगी कि एक वीक में क्या करना है, या फिर ऐसा करूँगी कि इस वीक का मैं बता दूँगी, ठीक है, कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो आपको शेड्यूल बना के ही रात में सोना है और सुबह उस पूरे शेड्यूल को, इवन आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम मतलब कितने टाइम आपको नहाना है, कितने टाइम आपको ब्रेकफास्ट करना है, कितने टाइम आपको जो डेली जो रूटीन होते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी एक एक रूटीन आपको उस टाइम पे ही करना है, एक्सेप्ट नेचर कॉल जब आएगा तो उस टाइम वो तो आपको खुद से जाना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप सारी चीज़ें जो आपके मतलब आपके बस में है, जो आप जिस तरीके से चाहते हो उसी तरीके से कर सकते हो, तो वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। आपका मन कर रहा है शाम को 5 बजे कि नहीं म्यूजिक सुनना है, लेकिन आपने टाइम टेबल में नहीं लिखा है कि म्यूजिक 5 बजे, आपको 6 बजे का टाइम बनाया है आपने, तो आपको उसी टाइम टेबल को फॉलो करना है, ठीक है। आप, आई होप कि आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ चुके होंगे। थर्ड चीज़ है, थोड़ा सा मैं टाइम लोगी क्योंकि बहुत सारी ये एमपीपीएससी के लिए, देखो किसी भी स्टेट पीएससी यूपीएससी हलवा नहीं है, बिल्कुल भी हलवा नहीं है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस, चाहे इंटरव्यू, कुछ भी क्लियर करना हलवा नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना बहुत डिसिप्लिन वे में हमको चलने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। थर्ड क्या है सोशल मीडिया से एकदम दूर रहें, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहें। चाहे तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हाँ टेलीग्राम अनइंस्टॉल मत करना, क्योंकि हाँ म्यूट कर सकते हो आप ग्रुप्स को, चाहे मेरा ग्रुप हो या फिर किसी भी ग्रुप का हो, कोई भी चैनल हो टेलीग्राम, उसको आप म्यूट कर दो। आप टाइम बना लो कि इस टाइम पे टेलीग्राम पे जाके मुझे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन या फिर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें पढ़नी है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से मैं तो कहूँगी कि व्हाट्सएप जो स्टेटस वगैरह लोग लगाते हैं, उनसे भी बहुत माइंड पे इफेक्ट होता है। कोई घूमने जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप लोग देखोगे आपके मन में आएगा यार ये तो घूम रहा है बंदा या बंदी, और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इस सारी चीज़ें निगेटिविटी आती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए एकदम व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। और ये सारी चीज़ें तो होने नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, पता नहीं कौन कौन से, फेसबुक वगैरह हो गया, मुझे तो पता भी नहीं है कितनी कितनी सोशल मीडियाज़ होती हैं, उन सबको आपको जो जितने भी ये ऐप्स हैं, एक तरीके से आप इनको क्या करो, अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। नहीं कर पा रहे हो परमानेंटली तो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल कर दो, ठीक है। और पंचायत से एकदम दूर रहना है। जो लोग लाइक आंटीज़ लोग होती हैं, या फिर आपके आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जो बहुत पंचायत करते हैं कि तो पता है क्या हुआ आज, ये हुआ वो हुआ। तो इस तरीके, क्योंकि देखो हमारा दिमाग है बहुत छोटू सा माइंड है, ठीक है, उसी माइंड में हमको एमपी के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी घुसाना है, उसी माइंड में एनवायरनमेंट घुसाना है, उसी माइंड में क्या घुसाना है, पर्यावरण तो हो गया, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसी माइंड में हमको करंट अफेयर्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं कि हमारे माइंड को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो फिर अब अलग से इनके लिए जगह आ जाएगी जब पंचायत हम देख लेंगे, मतलब पंचायतें जब हम सुन लेंगे लोगों की कि क्या बकवासें चल रही हैं, क्या दुनिया में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फलान ढिमकान। उसी तरीके से हम कभी वेब सीरीज़ देख लिए, हम कभी कोई ऐसी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें देख लिए, तो हमारे माइंड तो पूरा भर जाएगा। फिर हम ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम्स के लिए, वो हम भर नहीं पाएंगे। तो आपको इन सब से बिल्कुल दूर रहना है। और फोर्थ चीज़ है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना। बहुत लोग आपको मिलेंगे, मेरे भी आसपास बहुत लोग मिले जो पहले ये कहते थे कि यार पीएससी प्रीलिम्स पहली बार में नहीं निकलता, दूसरी बार में नहीं निकलता, अरे प्रीलिम्स ही नहीं निकलता लोगों का, मेंस तक तो बात ही छोड़ दो, मैंने 2 बार लगातार निकाला। तो आपको फिर अभी भी कहते हैं लोग, जैसे मेरा मेंस नहीं निकला है एक बार, ठीक है, तो लोग अभी ये कह रहे हैं, जो प्रीलिम्स के लिए कहते थे अब वो कह रहे हैं कि मेंस नहीं निकलता लोगों का, प्रीलिम्स तो चलो निकाल भी लेते हैं, मेंस नहीं निकलता। तो भैया ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूरी बना के रखो। जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे ये पीएससी बहुत बड़ी बात होती नहीं निकलता, यूपीएससी बहुत बड़ी बात नहीं निकलता, ठीक है, ऐसे निगेटिव लोग से बिल्कुल दूर रहो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, आपको अंदर ही अंदर आपको ना ये मतलब क्या बोलते हैं दिमाग की तरह खा जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। अब हम चलते हैं कि आगे का हमारा शेड्यूल पर वीक क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको 10 घंटे का टारगेट डेली का बनाना है, 10 घंटे से कम नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हर एक 6 दिन
दिन में मतलब कि 6 दिन पढ़ो और उसके बाद 7वां दिन जो होगा हमारा उसको हम रिवीजन पे देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं शेड्यूल पे। देखो मैं लिख के नहीं आई हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो के साथ ही आप लोग लिख सकते हो इसी तरीके से चार्ट बना के। देखो कल है 4 अप्रैल और कल से एक हफ्ते अगर हम ऐड करेंगे तो 4 से 10 अप्रैल के बीच पूरा एक हफ्ता हो जाएगा आपका। ठीक है, अप्रैल की बात हो रही है। तो देखो जब सुबह के आप देखो एमपी का जो वेटेज है लगभग 4 यूनिट्स कह सकते हो या 3.5 यूनिट जो है सिर्फ एमपी से है। पर यूनिट कितने क्वेश्चन है? पर यूनिट 10 क्वेश्चन आने हैं। 3 यूनिट जो प्योर हैं वो एमपी से हैं यानी 30 नंबर हो गया, और एक है करंट अफेयर्स वाले में यानी यूनिट नंबर 8, उसमें करंट अफेयर्स एमपी का मोस्टली आता है। मतलब मोस्टली तो नहीं कह सकते बट हाँ मतलब एमपी का जो खेल हो गया और करंट अफेयर्स लगभग मान लो 5 मान के चलो, तो एटलीस्ट तो 35 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, एटलीस्ट की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको यूनिट 4 घंटे आपको देने हैं सुबह। आप अगर 7 से 10 पढ़ रहे हो तो 3 घंटे दो, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट स्लॉट पे बैठो तो 1 घंटे और दे दो, या फिर आप मतलब 2 घंटे सुबह दे दो एमपी, 2 घंटे शाम को दे दो। वो आपके तरीके पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चाहते हो। ठीक है, तो आपको यूनिट 1 कंप्लीट करना है। यूनिट 1 में क्या है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही स्कोरिंग है। और देखो यूनिट 1 में है क्या, एमपी की हिस्ट्री है, उसकी संस्कृति है, एमपी की जनजातियाँ, उसके नृत्य, मतलब इस तरीके से पूरा एमपी का है क्या, एमपी की संस्कृति और हिस्ट्री यूनिट 1 में है। और उसमें कम से कम जो 12, 13, 15 टॉपिक होंगे उनको आपको अच्छे से करना है। एक एक टॉपिक उठाना, सिलेबस जैसा कि मैंने बोला आपके पास होना चाहिए प्रिंट आउट फॉर्म में। ठीक है, या फिर लिख लो आप अपने कॉपी में। एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट करते जाओ, उस पर राइट टिक करते जाओ। ठीक है, तो मतलब 4 घंटे बहुत होते हैं एमपी जीके के लिए। तो अगर आप जैसे कि अगर एक दिन में 4 घंटे में आप 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो इस तरीके से आपको 6 दिन मिल रहे हैं, यानी कि 24 घंटे में आप कम से कम 15-16 टॉपिक आप आराम से कर लोगे। और 7वें दिन उन सभी का रिवीजन करना है। ठीक है, 4 घंटे आपके हो गए, क्योंकि 10 घंटे मिनिमम आपको देना ही देना है। ठीक है, डेली की बात कर रही हूँ। तो आपको यूनिट 1 यानी कि एमपी 4 से 10 अप्रैल के बीच आपको 4 घंटे डेली एमपी को देना है। ठीक है, फिर 3 घंटे क्या देना है, घटना चक्र। घटना चक्र किसकी, पॉलिटी की घटना चक्र। देखो इसमें देखो मैं बताऊंगी घटना चक्र, और जैसे किसी को लग रहा होगा कि घटना चक्र बहुत मोटी होती है तो क्या इतने दिन में कवर हो पाएगा। कवर करने वाला जिनकी जीके ठीक ठाक होगी तो घटना चक्र में सारी चीज़ें एकदम यूनिक नहीं होती कि हम पहली बार ही सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। अगर ल्यूशन अच्छे से पढ़ा है तो घटना चक्र आपको आराम से मतलब जितने दिन बचे हैं आप कर सकते हो। ठीक है, मैं भी घटना चक्र पहली बार ही कर रही हूँ, क्योंकि जैसे हिस्ट्री तो मेरा खुद का ग्रेजुएशन में ही सब्जेक्ट था तो हिस्ट्री आराम से हो जाएगी। पॉलिटी भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है प्री के लिए, मेंस के लिए, इसी तरीके से एनवायरनमेंट भी बहुत सारी चीज़ें, साइंस भी। तो लेकिन मैंने इसलिए घटना चक्र लिया है क्योंकि मुझे यूपीपीएससी का प्रीलिम्स देना है, और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ल्यूसेंट में सारे चीज़ें नहीं होती हैं जो कि घटना चक्र में बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं घटना चक्र कर रही हूँ। हाँ, आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एमपीपीएससी में भी आ जाते हैं जो कि ल्यूसेंट में नहीं होता और घटना चक्र में होता है। अगर आपने सिर्फ ल्यूसेंट लगाया तो आप थोड़ी सी रिस्क में रहोगे, क्योंकि ना बहुत डायनेमिक आ रहा है पैटर्न। 2020 का पैटर्न देखोगे एमपीपीएससी का काफ़ी टफ था, और जो कि घटना चक्र लगाए बिना नहीं हो पा रहा था, या फिर आपको डीप में तैरने की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन 2021 की बात करो तो खाली अगर ल्यूसेंट की थ्योरी और खाली ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव करके चले जाते हैं और साथ में एमपीजीके और करंट अफेयर्स, तो आपका काम बन जाता है। लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि किस साल किस तरीके का पैटर्न आ जाए। हो सकता है इस साल फिर आपको टफ देखने को मिले, या फिर थोड़ा सा डीप में जाने के क्वेश्चन जाए, है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री की बात करें, अभी मैं पॉलिटी की बात कर रही हूँ, कि आपको सारे आर्टिकल्स रटे होने चाहिए, सारे संविधान संशोधन रटे होने चाहिए। और जो ये अनुच्छेद तो हो गया, जो अनुसूचियाँ होती हैं, भाग होते हैं, फिर राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप देख लेना एक बार सिलेबस में जाके कि क्या क्या है, उसके आप घटना चक्र आपको लगाने ही लगाने। ठीक है, तो 3 घंटे आपको डेली घटना चक्र, यानी 6 दिन के हिसाब से 18 घंटे घटना चक्र। इसकी पॉलिटी 18 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करके पर डे 3 घंटे दे रहे हो, यानी 18 घंटे पॉलिटी को, तो आपकी मतलब समझ लो कि 70 to 80% घटना चक्र आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जो टाइम बचेगा नेक्स्ट वीक हम कर लेंगे। फिर 3 घंटे हमको किसको देना है, यूनिट 10। अगर 3 घंटे दे रहे हो यानी कि यही 6 दिन यानी 18 घंटे हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिट 10 किसी ने अच्छे से पढ़ के एक बार अच्छे से नोट्स बना लिया, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ नोट्स है 15-15 मिनट में, यानी 2 घंटे में आप पूरा यूनिट 10 कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आप ये जरूर करना। मैंने नोट्स भेजे भी हैं किस तरीके से बनाने हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होगा कमेंट बॉक्स में पिन होगा, या फिर आप स्टडी विद प्राची परिहार सर्च कर सकते हो।
तो यूनिट 10 आपको 3 घंटे देने हैं। वैसे तो मैं कहूँगी कि 2 घंटे मोर देन इनफ है, नोट्स बनाने के बाद 2 घंटे मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आप तो 2 से 3 घंटे आप यूनिट 10 देने हैं। अगर आप यहाँ पे 2 घंटे ही दे रहे हो तो आप घटना चक्र में ज़्यादा दे सकते हो, 4 घंटे दे सकते हो, ठीक है। अगर 3 घंटे दे रहे हो तो घटना चक्र में भी 3 घंटे। इस तरीके से 4 से 10 यानी कि 4 से 10 1 अप्रैल मतलब एक हफ्ते का पूरा आपका हो गया सिलेबस, ये करना है, ठीक है। और जो 7वें दिन यानी कि 10 अप्रैल को आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, कौन सा बेस्ट है, मैं किसी दिन वीडियो लेके आऊँगी। और साथ में क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन किनका करना है, घटना चक्र में कुछ ऐसे जब आप दोबारा पढ़ोगे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि घटना चक्र आपने 50 पेज आज निपटाए, किसके, पॉलिटी के 50 क्या 3 घंटे में आपके लगभग 75-80 पेज हो जाने चाहिए। फिर भी किसी किसी की रीडिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, फिर तो मान लो 50 पेज आपने आज निपटाए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे जब पढ़ो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको 91 पेज से पढ़ो। नेक्स्ट डे जब पढ़ो तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 25 पेज आपको रिवीजन, पहले वाले 1 से 25 पेज तक रिवीजन करो। देना 25 पेज जो रिवीजन के लिए बचे हैं उनको आप छोड़ दो। अगले आप 51 नंबर से लगभग 100 क्वेश्चन 100 पेज तक आपको फिर से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट डे आप 25 पेज अगले वाले रिवीजन को, इस तरीके से आपको रिवीजन भी साथ में करते चलना है, ठीक है। तो और लास्ट जो 7वां दिन होगा उसमें आपको रिवीजन करना ही करना है। मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचना चाहिए और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका ये एक हफ्ता कंप्लीट हो गया। अब हम चलते किस पे, 11 से 17 अप्रैल के बीच। यूनिट 1 हमने MP हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। घटना चक्र हमने पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, यानी पॉलिटी किस यूनिट में आ गया, यूनिट 6 और यूनिट 10। हमने 3 यूनिट एक हफ्ते में कंप्लीट कर ली है ऑलमोस्ट क्यों, क्योंकि घटना चक्र वाली जो पॉलिटी थोड़ी बहुत बची रहेगी जो हम नेक्स्ट वाले इसमें करेंगे वीक में। तो 11 से 17 अप्रैल वही 4 घंटे आपको यूनिट 3 के लिए देना है। यूनिट 3 में है क्या, MP की ज्योग्राफी है। 4 घंटे मोर देन इनफ फॉर यूनिट 3 यानी ज्योग्राफी, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री और कल्चर जो है MP का वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ज्योग्राफी इतना बड़ा नहीं है। तो आप 4 घंटे आराम से उसको रिवीजन के साथ, अगर चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। 4 घंटे देने हैं डेली किसको, यूनिट 3 को, ज्योग्राफी को। फिर आप 3 घंटे पॉलिटी की जो घटना चक्र बची हो उसको रिवीजन कर लो। और अगर नहीं मतलब अगर पढ़ भी नहीं पाया तो उसको भी कर सकते हो। और साथ में क्या करना है आपको, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के घटना चक्र आपको लगानी है, ठीक है, इंडियन प्लस वर्ल्ड। फिर उसके बाद इधर 3 घंटे क्या करना है, यूनिट 9 को देना है। 3 घंटे यूनिट 9 मोर देन इनफ, ठीक है। आपको वही लेकिन है ना कि कंसंट्रेशन आपको प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे में आप फ़ोन भी देख रहे हो, कोई घर वाला बुला लिए, काम भी कर रहे हो, टाइमर लगा के हमेशा पढ़ो, क्या टाइमर लगा के, ठीक है। इस तरीके से आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया और इधर आधा लगभग समझ लो ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया और यूनिट 9 यानी कि आपके 6 यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कितने हफ्ते में, 2 हफ्तों में। 6 ना भी समझो तो 4 तो एकदम कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी और पॉलिटी आपको चलने दो क्योंकि ये थोड़े से ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनको आपको धीरे धीरे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर 18 से 24 अप्रैल में क्या करना है आपको कि यूनिट 5 करना है। यूनिट 5 में क्या है, MP की पॉलिटी है, MP की ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। MP की पॉलिटी इकोनॉमिक्स यूनिट 5, ठीक है। तो यूनिट 5 आपको करना है। और इधर घटना चक्र आपको अगर जैसे ज्योग्राफी बच गया है, पॉलिटी बच गया है, साथ में करना है, साथ में हिस्ट्री करना है। मतलब 3 घंटे आपको घटना चक्र डेली देने हैं। कितने घंटे, 3 घंटे, ठीक है। इधर क्या करना है, 3 घंटे और जो बचा यूनिट 7 करना है। इस तरीके से आपके पूरे आई थिंक पूरे हो गए, बस करंट अफेयर्स छोड़ के। करंट अफेयर्स आप ये कर सकते हो, या तो आप डेली आधे घंटे दे सकते हो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे, ठीक है, डेली दे सकते हो अलग से। और नहीं तो आप अलग से एक हफ्ता ही बना लो कि उसमें हमें सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे करंट अफेयर्स और बाकी अदर सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। देखो इतना हो गया। अब आगे हम चलते हैं। अब देखो जो ये दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब देखो 25 से हमारा 21 मई को है। 25 अप्रैल से लेके कब तक का मैंने बता दिया, मैंने 4 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक के लिए बता दिया, ठीक है। अब 25 अप्रैल से लेके लगभग हमें कब तक का बताना है, 20 मई तक का, ठीक है। देखो 25 अप्रैल से 1 मई तक के बीच 7 दिन होते हैं। उसमें से अब हमें घटना चक्र जो हमने कम टाइम दिया था उसको हमको ज़्यादा बढ़ाना है। ज़्यादा बढ़ाना है इन द सेंस यानी कि 5 घंटे। हम जो 4 घंटे दे रहे थे, 3 घंटे दे रहे थे, अब हमको कितने घंटे देना है, 5 घंटे देना है, ठीक है। 5 घंटे घटना चक्र को एक हफ्ते पूरे, यानी कि कितने हो गए, 5 × 30 30 घंटे हो गए। एक हफ्ते में 30 घंटे हमको घटना चक्र को देना है। अब आपने जो पॉलिटी पढ़ी थी उसमें आप समझ लो कि क्या मॉक टेस्ट जब दोगे आपको तो आपको समझ आएगा कि किस टॉपिक से आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं किया है या फिर किस टॉपिक से आपने अच्छा पॉलिटी नहीं पढ़ा है, तो उसको आपको फिर से रिवीजन में डालना है। ज्योग्राफी का कुछ ऐसा टॉपिक रह गया हो जो उसको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आप घटना चक्र मत पढ़ो। इकोनॉमिक्स का ऐसा करो कि आप लोग सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़ लो, थ्योरी और उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और अलग से वैसे इंडिया का इकोनॉमी इतना है भी नहीं, ठीक है।
और घटना चक्र पढ़ना है 5 घंटे डेली, जो बचे हैं उनको आप कंप्लीट करो। और एमपी के लिए 3 घंटे हमेशा रिवीजन में रखना है। एमपी भले ही सारी यूनिट आपकी हो गई हैं, लेकिन आपको एमपी में रिवीजन, क्योंकि जो यूनिट फर्स्ट है हिस्ट्री और कल्चर बहुत ज़्यादा डायनेमिक और बहुत ज़्यादा भूलने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत फैक्ट होते हैं, तो आपको यूनिट 1 को बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करना है। इसी तरह एमपी का जो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इस तरीके से आपको, और इसी एमपी में ही आप आधे घंटे अलग से करंट अफेयर्स को दे सकते हो, ठीक है। तो ये 3 घंटे आपको डेली एमपी को देना ही देना है। और ये जो 2 घंटे मैंने दिए हैं, देखो 5 घंटे घटना चक्र के हो गए इस 25 से 1 तक के लिए, और 3 घंटे एमपी प्लस करंट अफेयर्स, और 2 घंटे मैंने दिए हैं जैसे कि अगर यूनिट 7 जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें अगर कुछ टॉपिक रह गए हो तो उनको आप पढ़ लो, दोबारा रिवीजन करो। इसी तरह के यूनिट 9 में है ना, आईटी वाला जो सेक्शन हो गया उसमें कुछ रह गया हो तो पढ़ लो, यूनिट 10 में कुछ रह गया तो पढ़ लो। इस तरीके से मैंने रिवीजन के लिए अब दिया है। इसी तरीके से 2 से 8 अप्रैल फिर से 5 घंटे घटना चक्र। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, एक एक चीज़ आप अगर फॉलो करते जाओगे और करते जाओगे तो आपका मतलब सारी चीज़ें इतनी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी और आपको लगेगा कि हमने बहुत सारे, लेकिन 10 घंटे कहा जाए तो कुछ नहीं होता और कहा जाए तो बहुत होता है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ 10 घंटे पढ़ोगे बहुत है, बहुत है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं बोलूँगी वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर सकता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है। तो आपको 5 घंटे फिर से घटना चक्र, जैसा कि बताया, आपको जो लग रहा हो कि कुछ टॉपिक छूट रहे हैं आप मॉक टेस्ट दो, उसमें अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको पढ़ो, ठीक है। घटना चक्र पढ़ने किसके है, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, ठीक है। और इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ कहाँ से पढ़ना है, ल्यूशन से पढ़ना है। ल्यूशन की विविध जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ल्यूशन की विविध आपको अलग से जरूर पढ़ना है, ठीक है। ल्यूशन विविध इसमें ऐड कर सकते हो। फिर इधर एमपी तो आपको 3 घंटे रिवीजन में देना ही देना है, ठीक है। 3 घंटे आपको एमपी रिवीजन में देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं एमपी का बता भी दूंगी, और वैसे तो छोड़ना ही नहीं है एमपी का, सारे जैसे कि सिलेबस में जैसा दिया हुआ है उस तरीके से आपको एक एक टॉपिक आपको सिलेबस वाइज कंप्लीट करते जाना है। इधर जो भी कुछ बचा हुआ है बीच में फिर से इधर इसी तरह इधर भी करना है आपको। 5 घंटे घटना चक्रों को देना है। अब थोड़ा सा अब आप घंटे फ्लक्चुएट कर सकते हो। घटना चक्र अगर आपको कंप्लीट हो गया है, एमपी कंप्लीट नहीं हुआ तो एमपी पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो। वैसे तो इतने जितने मैंने बताया है इस तरीके से आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का मैंने बता दिया है। अब ये जो 5 दिन बचे हैं, जो ये 5 दिन बचे हैं लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। डेली आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। डेली आपको कम से कम 2 यानी 4 घंटे आपको मॉक टेस्ट में लगाने हैं। 5 दिन पहले से 4 घंटे आपको मॉक टेस्ट, एक सुबह मॉक टेस्ट दो और एक शाम को सोने के पहले मॉक टेस्ट दो, ठीक है। सुबह जब मॉक टेस्ट दोगे, आपको सुबह उठने के बाद से ही जब मॉक टेस्ट लगाओगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 10 से 12 हमारा जो टेस्ट होता है 10 से 12 होता है, 10 से 12 होता है ना, जो रियल एग्जाम होता है 10 से 12 होता है। और सीसेट का भी आप लोग ध्यान देते जाना। हालांकि सीसेट बहुत ईजी होता है, माइनस मार्किंग होती नहीं, तो आराम से नंबर आ जाते हैं, क्वालिफाइंग होता है सीसेट, ठीक है। लेकिन आप लोग आपको अगर डाउट हो, सेल्फ डाउट हो, तो आप लोग देख लेना एक बार। और देखो जो रियल एग्जाम होता है वो कब होता है, 10 से 12 होता है। तो आप 5 दिन पहले 10 से 12 उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, मॉक टेस्ट वो मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो 10 से 12 आपको मॉक टेस्ट देना है। और जब सुबह आपने 7 से 10 पढ़ा या फिर 7 से 9:30 पढ़ा, आधे घंटे नाश्ता करके नहा धो के आप 10 से 12 टेस्ट दिए। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि आपको अब इतना सारा चीज़ें सब कुछ रिवीजन करने के बाद भी कुछ टॉपिक आपके होंगे जो आपसे नहीं आ रहे होंगे, उन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। उसको फोकस करते हुए उस टॉपिक ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है पूरा दिन भर, ठीक है। पूरा दिन भर आपने पढ़ लिया उस मॉक टेस्ट के आधार पे। फिर आपको रात में फिर से एक, सोने से पहले आप 10 से 12 दे सकते हो रात में, या फिर 8 से 10 दे सकते हो, कैसा भी हो, लेकिन मैं कहूँगी 10 से 12 एकदम जस्ट सोने के पहले दो। तो आपको जब सोने के पहले आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर उसका एनालिसिस करना आधे घंटे 15 मिनट के, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कितने मेरे मार्क्स आ रहे, कितनी रैंकिंग आ रही है। तो आपको माइंड में रात भर चलता रहेगा कि अच्छा इस टॉपिक से नहीं आया तो सुबह उठ के मुझे वो पढ़ना है। इस तरीके से आपको 5 दिन 2 मॉक टेस्ट पर डे, एक सुबह एक शाम को देना। और फिर जो दोनों मॉक टेस्ट के बीच में जो आपके पास पढ़ने का टाइम मिल रहा है, उन मॉक टेस्ट के ओरिएंटेड यानी कि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये तो आप मॉक टेस्ट जैसे टेक्स्ट बुक का लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो एज अ मॉक टेस्ट, या फिर अलग से मॉक टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया है। ओवरऑल मैं कंक्लूजन दे दूं एक बार, आपको सिलेबस एकदम चबा लेना है। पहला क्या है, सिलेबस एकदम आपको चबा लेना है। दूसरा मैंने बताया सोशल मीडिया से और प्लस पंचायतें से एकदम दूर रहें। तीसरा नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहें, ब्लॉक मारो उनको। फोर्थ क्या बताया मैंने कि आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। किस टाइम पे आपको क्या करना है, किस टाइम पे ब्रश करना है, किस टाइम पे आपको नेचर कॉल के अलावा मतलब किस टाइम पे क्या करना है, आप लोग समझ रहोगे कि एक एक चीज़ का
आपको एंजॉय करना है, किस टाइम पे फ़ोन चलाना है ना। अगर थोड़ा बहुत जैसे चला रहे हो 10 मिनट 15 मिनट, किस टाइम पे घर पे बात करनी है, एक एक चीज़ का आपको प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। पाँचवा मैंने बताया कि वीकली जैसे टारगेट बताया है, मैंने बता दिया है, आप लोग प्रॉपर उसी तरीके से चार्ट बनाना कि 4 से 10 अप्रैल के बीच क्या करना है, कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट करना है, 11 से 17, 18 से 24, और लास्ट में 5 दिन क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट देना है, 2 सुबह और शाम, और बाकी वीकली देना है, मतलब कि हफ्ते के 7वें दिन देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि पूरा सारी चीज़ें आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।